नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और जो 25 क्वेश्चन बच जाएगा हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग जा करके वहाँ से बना लीजिएगा। और दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी हम उसमें दे देंगे। और इसमें आपको जो 75 क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको कराने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, मेरे चैनल पे बहुत सारा आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट कराया गया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आगजेली कम्ल। आगजेली कम्ल का प्रयोग सफाई तथा विरंजन में होता है और इसका उपयोग जो है वह मुख्यतः कपड़े से स्याही तथा जंग से उत्पन्न धब्बों को मिटाने में किया जाता है। 2 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हीलियम। हीलियम जो है वह आपको ऑक्सीजन मिश्रित हीलियम को श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है, हीलियम को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिरोसिस से। भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोग सिरोसिस से मरते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उत्पादक। चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में होते हैं उत्पादक जीव होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ढोल। ढोल जो है वह आपको विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 7 में कह रहा है कि सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS-DOS कमांड का प्रयोग किया जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, MKDIR। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 8 में कह रहा है कि AC परिपथों में AC मीटर मापते हैं। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, RMS मान को। AC परिपथों में AC वोल्ट मीटर जो है वह वोल्टेज या विद्युत धारा का RMS मान प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होता है तब परिवर्तन होता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसके आयाम में। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जैसे ही खत्म होगा हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आपके लिए आएंगे। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्व को
कहाँ पाएंगे? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रुप 18 में आपको पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति अपने समान कार्यकाल से पहले ही अपना त्याग पत्र देना चाहें तो वह किसे संबंधित कर त्याग पत्र देंगे? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इससे पहले वह अपना त्याग पत्र अगर संबोधित करना चाहे तो वह भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 76। नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक यहाँ पे है। नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वह आपको माफ कीजिएगा, कह रहा है कि नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संविधान संशोधन प्रक्रिया से। दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हिंदी को। भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान के द्वारा हिंदी को मान्यता प्राप्त है और संविधान के अनुच्छेद 343 का उपबंधित करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। और अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का कर्तव्य बनता है कि हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास करें। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछ रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। हम आपको PDF देंगे, वहां से आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि धर्म प्रचार की स्वतंत्रता जो है यह भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। यह आपका भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनुच्छेद 350 के क के अनुसार
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का और आपको कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्य का अधिकार। कार्य का अधिकार जो है भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में आपको मूल अधिकार वर्णित है और मूल अधिकारों का वर्णन आपको 12 से 35 तक में है और संविधान के भाग 3 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कार्य का अधिकार जो है वह मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 42वां संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी कि 76 के अंतर्गत आपको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर आपको मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो 10 थी, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल आपको निरोध से संबंध रखता है और दल बदल जो है वह आपको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना पहुंचाने के अलावा मुख्यमंत्री के विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डालता है और इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को आपको दायित्वों का, यानी कि बहुत सारे दायित्व होता है, उसका पालन करना होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना करने या उन्मूलन करने के नियमों से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि पुलकेश सिंह किस राजवंश के थे। पुलकेश सिंह जो थे वह किस राजवंश के थे, यह आपको बताना है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह आपको चालुक्य राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 27 में कह रहा है कि कांचीपुरम अवस्थित है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह आपको तमिलनाडु में अवस्थित है। कांचीपुरम जो था वह पल्लव की राजधानी थी और यहाँ पर पल्लव शासकों ने 6वीं से 10वीं सदी तक राज्य किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धन्वंतरी। एलोरा जो है वह महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा धन्वंतरी। यानी कि चरक जो था, चरक कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था और कनिष्क जो था कुषाण शासकों में सबसे महान था। कनिष्क की राजभाषा अनेक राजसभा जो थी, कनिष्क की राजसभा अनेक विद्वानों से सुशोभित थी, जैसे वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक जैसे विद्वान जो थे इनके राज्य में रहते थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एलोरा। एलोरा का जो
कैलाश मंदिर है वह आपको राष्ट्रकूटों के द्वारा प्रसिद्ध मंदिर है। एलोरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिला में स्थित है और आपको एलोरा अपने गुहा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा के अधिकांश गुहा मंदिर राष्ट्रकूट शासकों के समय में थे। इनमें कैलाश मंदिर प्रसिद्ध है और कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शाहाबाद में। यह आपको कहाँ प्राप्त हुई थी, तो शाहाबाद में प्राप्त हुई थी। आपको गुप्त काल में पाटलिपुत्र मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था और गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति शाहाबाद जिले में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 31 कह रहा कि कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 32 में कह रहा है कि मयूर तख्त यानी कि तख्ते ताऊत का किस नाम के साथ संबंध है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शाहजहां। मयूर तख्त का शाहजहां के नाम के साथ संबंध है और मयूर तख्त का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह 12 खंभों वाला रत्न जड़ित सिंहासन था और प्रत्येक खंभों के ऊपर 2 मोर थे। ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और इसे अपने साथ ले गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह मैसूर की संधि के तहत आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यानी कि इसका अंत कहाँ किस संधि में हुआ था, तो मैसूर में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी 1780 से 84 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत जो हुआ था यह मंगलोर की संधि के द्वारा हुआ था। मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच हुई। इस संधि के द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को लौटा दिए थे। यानी कि दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ, यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम गलत बता दिए, यहाँ पे मंगलोर की संधि के तहत आपको समाप्त हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन डैश वर्ष में हुआ। 34 सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको बताना है कि किस वर्ष में हुआ था। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सन 1930 में हुआ था। और 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर सौंपी गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दें। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिशों को भारत से हटा दें। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 37 कह रहा है कि उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बरनी के अनुसार तिरहुत से मोहम्मद बिन तुगलक के समय खराज नियमित रूप से आ रहे थे और इस समय तिरहुत सिक्का जारी करने वाला शहर बन गया था और यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मुल्ला तकिया के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 38 में आपको मिलान करना है सीआर दास, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना AK आज़ाद। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सीआर दास यानी कि
उनको स्वराज कर्मी थे वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह, अब्दुल गफ्फार खां जो थे वह खिदाई खिदमतगार और मौलाना इक्के आज़ाद खिलाफत कर्मी थे। यानी कि 38 का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1793 में। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। 1793 में जो आपको अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में आरंभ किया गया था यह आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था और इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी ने, यानी कि राजा रामनारायण ने, पहलवान सिंह ने और कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और यह 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि भूमंडलीय हवाएं कौन सी है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कभी दिशा नहीं बदलती। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को भूमंडलीय पवन कहते हैं। पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि बिहार का विस्तार है। दोस्तों हम आप लोग को बिहार स्पेशल प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आप लोग उसे जा करके मेरे चैनल पे अवश्य देखें। बिहार का विस्तार पूछ रहा है। बिहार का विस्तार आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 24-20-10 से 27-31-15 उत्तरी अक्षांश और 83-19-50 से 88-17-40 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भूमध्य रेखा के साथ। पृथ्वी की उच्चतम घूर्णन गति भूमध्य रेखा के साथ होती है और पृथ्वी भूमध्य रेखा पर लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 डिग्री अक्षांश पर 850 किलोमीटर प्रति घंटा दर से घूमती है और ध्रुवों पर यह शून्य होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपको कह रहा है कि सेवन हिल्स नाम इस शहर को दिया गया है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रोम को। रोम जो है वह सेवन हिल्स नामक शहर इनका नाम दिया गया है रोम को, क्योंकि यह आल्प्स पहाड़ के 7 चोटियों में स्थित है और यह शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है और रोम जो है इटली की राजधानी भी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि रोम इस नदी के किनारे स्थित है। अभी हम आपको बताएं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्नलिखित में से सोने की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जोहानसबर्ग सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। यह आपको विट्वाट्सलैंड क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में जोहानसबर्ग के अतिरिक्त मिस्टर्न, बोगसबर्ग, बेनोली, क्लक्सडोर्फ आदि प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि कावेरी जल विवाद है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक एवं तमिलनाडु का। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। नदियों के जल का प्रयोग संबंधित राज्य अपने विविध प्रकार की आवश्यकताओं के लिए करते हैं और इस प्रक्रिया में जब एक राज्य दूसरे राज्य की अनदेखी कर नदी जल अधिक प्रयोग करने लगता है तब दूसरा राज्य नदी जल के अभाव में संकट का सामना करने लगता है। ऐसे देशों में अंतर्राज्यीय जल विवाद उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु को दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 50 में कह रहा है कि बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या है कितनी। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3।
बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। यह राज्य आपको पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी जो है बिहार का पटना है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शिव समुद्रम में। भारत में पहला पनबिजली केंद्र का प्रारंभ शिव समुद्रम में हुआ। इसके अंतर्गत कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात के समीप शक्ति गृह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र में। रेगुर मिट्टी जो है काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी कहा जाता है और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है और यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। रेगुर मिट्टी, इसको हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि पारादीप अवस्थित है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह द्वीप उड़ीसा राज्य में पूर्वी तट पर स्थित है। यह गहरा बंदरगाह है और सन 1960 में इसे बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया, जिसका विकास पूर्वी तट के सभी मौसमों में व्यापार करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 54 कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गया। गया फल्गु नदी के किनारे बसा है। उसके बाद आपको भागलपुर, पटना, मुंगेर जो है यह गंगा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि ककलोज जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह आपको नवादा में है। जलप्रपात मिलने वाले प्रमुख जिले गया, रोहतास, नवादा, ककलोज जलप्रपात जो है आपको नवादा में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों 55 तक उधर दिया गया था, आपको उधर जीके जीएस था, उसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग है, फिर आपको यहाँ से जीएस है, फिर हम यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 86 में कह रहा है कि डैश एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तेजस। तेजस भारत का एक इंजन वाला हल्का और अधिक दक्ष पराधोनिक लड़ाकू विमान है। इस विमान को भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसको माइनिंग कहते हैं। नई इंफॉर्मेशन का निर्माण करने के क्रम में पूर्व में विद्यमान विशाल डेटाबेस की जांच करने की प्रक्रिया डाटा माइनिंग कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माइकल बेवन जो है यह गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। माइकल बेवन जो है ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज और स्लो लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प ओबामा केयर को सबसे उचित रूप से परिभाषित करता है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि किफायती स्वास्थ्य सेवा। ओबामा केयर द अफोर्डेबल केयर एक्ट अमेरिका में स्वास्थ्य देखभाल में सुधार से संबंधित एक नियम है जो विनियमन और करों के द्वारा व्यय करते हुए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में सुधार करता है और उसे नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक अमेरिकियों को वहन योग्य स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य बीमा की गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि यूथसेट है एक डैश। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह एक उपग्रह है। यूथसेट क्या है, यह एक उपग्रह है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यह गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव गुजरात और कच्छ की संस्कृति, आमोद प्रमोद और जीवन का उत्सव है। 3 महीने तक चलने वाला रण उत्सव का आयोजन सफ़ेद रेत और खाड़ी कच्छ भूमि के मध्य में किया जाता है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में है और इसका स्थापना 1929 में स्थापित किया गया था। यह परिषद भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान समन्वयन के लिए उत्तरदायी एक स्वायत्त निकाय है। यह विश्व में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 93 में आपको कह रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 28 जनवरी 1950 को। माफ़ कीजिएगा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 26 जनवरी 1950 को। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। सर्वोच्च न्यायालय ने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी और जुडिशल कमेटी या प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया। ये दोनों कोर्ट उस समय भारतीय न्याय प्रणाली का शीर्ष स्तंभ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 94 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नील्स हेनरिक डेविड बोर जो है यह आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी लंबी और दर्दनाक मंदी को डैश कहा जाता है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवसाद। आर्थिक मंदी से तात्पर्य एक या उससे अधिक अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि में दीर्घकालीन दुखदायी मंदी से है और यह मंदी की तुलना में अधिक विषम आर्थिक मंदी है जो कि सामान्यतः व्यवसाय चक्र के दौरान आर्थिक गतिविधि में आने वाली मंदी है। इसे व्यापार बेरोजगारी निवेश की कमी और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी के द्वारा चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साहित्य। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 97 में कह रहा है कि कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 में आपको कह रहा है कि डैश एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कोई नहीं। डिजर्ट सर्किट एक सेमी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है। सेमी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन कौन है? डिजर्ट सर्किट, जिसे भारतीय रेलवे द्वारा देश में मॉल और विरासत पर्यटन को प्रोत्साहित देने के लिए दिसंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। डिजर्ट सर्किट जो है क्या है? तो डिजर्ट सर्किट एक सेमी लग्जरी टूरिज्म ट्रेन है। यहाँ पे अर्ध लग्जरी पूछ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनें। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान डैश का कुल मूल्य है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं। सकल घरेलू उत्पाद एक निर्दिष्ट समय में देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। इसमें देश की सीमा के अंदर होने वाले सभी निजी और सार्वजनिक उपभोग, सरकारी व्यय, निवेश और निर्यात, कम आयात शामिल है। सामान्यतः जीडीपी देश की समग्र आर्थिक गतिविधि का मापक है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा, कह रहा है आपको कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह आपको श्रीलंका में स्थित है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम जो लेकर आए थे, यह बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट था जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों मेरे चैनल पे बिहार दरोगा मेंस का एडिटोरिया वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 और प्लेटफॉर्म बुक का और आपको रहमान सर के बुक का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, आप लोग जाकर के उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।